नमस्कार, न्यूज़गिरी स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भावना छाबरिया। 8 अगस्त 2020 को 72 इयर्स कंप्लीट हुए उल्लासनगर फाउंडेशन डे को। लेकिन आज भी हमने देखा है कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग हब की बात करें तो उल्लासनगर को एक स्पेशल इंपॉर्टेंस देश में नहीं मिल पाया है। आज हम बात करेंगे उल्लासनगर वर्सेस चाइना। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बात की है आत्मनिर्भर होने की। तो देखते हैं, उल्लासनगर शहर एक मैन्युफैक्चरिंग हब है जहां कहा जाता है पिन टू प्लेन सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं। आज हमने चाइनीज एप्स तो बैन कर दिए, लेकिन देखा गया कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की चीजें आज भी चाइना से इंपोर्ट होती है, जिसमें फर्नीचर, टॉयज, प्लास्टिक, रक्षाबंधन की राखियां भी अगर हम बात करें तो लगभग 4000 करोड़ के इंपोर्ट्स वहां से आते हैं। इसके अलावा कई इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कई सारी चीजें भारत देश में चाइना से इंपोर्ट की जाती हैं। तो अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, उल्लासनगर शहर हमेशा से एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब रहा है। घर घर में यहाँ छोटी इंडस्ट्रीज देखी गई है। तो हम चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि अगर उल्लासनगर शहर को एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब मिलता है तो क्या यहाँ के जो बिजनेस एसोसिएशंस हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो क्या चाइना की इंपोर्ट को टक्कर दे पाएंगे। इसी संदर्भ में आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ बिजनेसमैन यानी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशंस। तो इस एपिसोड में हमने बात की है मिस्टर ओमी कालानी जी से और साथ ही साथ पीतू रजवानी जी से, जो फोरम ऑफ उल्लासनगर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। तो आइए देखते हैं ये क्या करना चाहते हैं उल्लासनगर शहर को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, क्या रोल प्ले कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। ओमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर उल्लासनगर शहर जाना जाता है छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग हब्स के लिए, आज हम थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस का इंपोर्ट किया जाता है चाइना से, आपको लगता है उल्लासनगर में बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब्स शुरू हो सकते हैं? देखिए, ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो हब्स आप बोल रहे हैं, इस पे मेरे फादर का बहुत बड़ा योगदान है कि उनको ज़मीन दिलवा के और उनको वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करवाया था। और जिस वक्त लाइट काफ़ी बंद हो रहे थे, शटडाउन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, उस वक्त जहाँ पे भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वहाँ पे शटडाउन बंद करा के उनको वीकली वंस एक फ्राइडे के दिन शटडाउन उन्होंने करवाया था। और उल्लासनगर नो डाउट आज एक बहुत बड़ा हब है, लेकिन कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और इसी विषय पे जो हमारे फोरम ऑफ मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष हैं पीतू राजवानी जी, उन्होंने और मैंने सरकार से काफ़ी फॉलोअप किया है और हम आसपास में कोई ऐसा 100 एकड़ का ज़मीन ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देकर के और एक ही हब बनाएं और वहाँ पे हम हमारे लोगों को अपील करें कि आप इसी जगह पर आकर और अपना एक्सपेंशन करिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास बिजनेस है बट स्कोप ऑफ एक्सपेंशन जो है वो बिल्कुल नहीं है। तो इस पे हम लोगों को काफ़ी कोशिश चल रही है। यही नहीं, इनफैक्ट अगर आप आज का सिचुएशन देखेंगे, आज जो मैन्युफैक्चरर्स है उल्लासनगर में, तो ये महाराष्ट्र में नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उल्लासनगर में होता है। नंबर 1 एक्सपोर्ट्स जो है वो उल्लासनगर से होता है। एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा हमारा हब है और मतलब कम से कम ऐसे 1000 प्रोडक्ट होंगे जो हमारे शहर में बनते हैं और टॉप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं जो बनते हैं हमारे शहर में और उस पर लेबल किसी और का चिपकाया जाता है और वो ज़्यादा रेट्स में बेचा जाता है। तो पीतू सेठ और मैं, हम दोनों ने एक ये तो अभी कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन और ये सब तकलीफ आ गई, अदरवाइज हम लोगों ने एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोग्राम प्लान किया था मेक इन उल्लासनगर का, और वो ठीक है अभी डिले हुआ है। हम नेक्स्ट ईयर वो प्रोग्राम ज़रूर लेने वाले हैं, जिसमें हम जितने भी बॉम्बे और जो सराउंडिंग में जितने भी जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, जो लोग यहाँ से माल लेके और एक्सपोर्ट करते हैं, हम उनको उल्लासनगर 2 दिन के ये एग्जीबिशन में हम उनको इनवाइट करेंगे। यहाँ का रहने का अरेंजमेंट हम हमारी तरफ से करेंगे और जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको वहाँ डिस्प्ले के लिए हम जगह देंगे। तो ऐसा हम लोगों को ऑलरेडी लाइन अप है और मुझे लगता है ये होने से हमारे शहर में एक्सपोर्ट्स का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगा। जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो 100 एकर्स की आप जमीन कह रहे हो, क्या वो SEZ की तरह होगी जहाँ गवर्नमेंट काफ़ी बेनिफिट्स दे सकती है उसमें? एग्जैक्टली, वो मतलब हम MIDC के जो भी बेनिफिट्स रहेंगे वहाँ पे जैसे सब्सिडीज मिलते हैं वहाँ पे। और लकीली क्या है कि हमारा जो जोन है MIDC में वो D जोन में आता है। तो D जोन में आने की वजह से जो सब्सिडीज है वो ज़्यादा हम उनको दे पाएंगे। तो वही एक मेन रीज़न था कि हम सब्सिडीज भी दें, लाइट बिल में भी सब्सिडीज है, पानी में भी सब्सिडीज है और लेबर भी वहाँ पे सस्ता पड़ेगा उनको।
तो ये सब चीजें ध्यान में रख के और हम ये प्लान कर रहे हैं 100 एकर्स का। जी, ये कब तक हो पाएगा 100 एकर्स का अगर हम बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन? देखिए हम लोगों का फॉलो काफी चालू है। अभी गवर्नमेंट का ये बोलना है कि आप जमीन देखो कहाँ पे और उसको अलॉट हम करेंगे। तो हम ऐसा कोई जमीन देख रहे हैं कि जो हमारे शहर के नजदीक हो, कि जैसे लोगों को ज्यादा आने जाने में टाइम नहीं लगे, मतलब 20 से 25 मिनट के डिस्टेंस पे। तो वो हम अभी तक सर्वे कर रहे हैं और होपफुली जल्दी रिजल्ट देंगे इस चीज। उम्मीद जी बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम हैं फोरम ऑफ उल्हासनगर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर पीतू राजवानी जी के साथ। हमने जैसे बात की कि अगर हम चाइना से इंपोर्ट बंद करते हैं तो उल्हासनगर का क्या रोल होगा इसमें, मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार होगी उल्हासनगर शहर में, इसी संदर्भ में आइए इनसे बात करते हैं। न्यूज़गिरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है पीतू जी। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम चाइना से इंपोर्ट्स बैन करते हैं तो आपको लगता है उल्हासनगर में कोई बड़ा रोल प्ले कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग के केस में? जी मैडम, जब से मतलब चाइना अभी तो स्टार्ट हुआ है 10-15 साल या 20 साल हुआ है, उससे पहले से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उल्हासनगर पूरे इंडिया को सप्लाई करता था और अच्छे से गुड्स प्रोडक्ट्स बना के देता था। चाइना अभी आई है 20 साल हुआ है, लेकिन उल्हासनगर का जो 47-48 से जब से उल्हासनगर का डेवलपमेंट हुआ है तब से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है उल्हासनगर को। मतलब पिन से लेके प्लेन तक जैसे कहा जाता है, वो कहावत यहाँ पे एकदम फिट बैठती है। यहाँ पे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे आप पकड़े गए कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज है, टॉय इंडस्ट्रीज है, रेडीमेड इंडस्ट्रीज है, फर्नीचर इंडस्ट्रीज है, चॉकलेट इंडस्ट्रीज है, बिस्किट इंडस्ट्रीज है। हर एक प्रकार का जो भी चीज़ आज चाइना से आ रही है, हम अभी नहीं कम से कम 60 सालों से उल्हासनगर में बना रहे हैं और बहुत अच्छी क्वांटिटी और बहुत अच्छी क्वालिटी हम यहाँ पे बनाते हैं और देते थे। ये तो जब से चाइना आई है उल्टा आप देखेंगे कि चाइना की जो क्वालिटी आती है वो यूज एंड थ्रो होता है, वन टाइम यूज करके थ्रो कर दीजिए। लेकिन जब हम इंडियन प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे बनाते हैं तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, जो इंडियन रूल्स है, उसके स्टैंडर्ड्स है, वो हिसाब से बनाते हैं और हम सब चीज़ों का ख्याल रख के वो सब चीज़ें हम इंडिया में सप्लाई करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि उल्हासनगर में सब कुछ मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन बहुत ही स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल लेवल पे होता है। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट अगर लाइसेंसिंग इजी कर दे, टैक्सेशन में कहीं ना कहीं कुछ आपको बेनिफिट्स मिले, तो काफी लार्ज स्केल पे कुछ लोग आगे आएंगे मैन्युफैक्चरर्स इसके लिए? जी मैडम, पहले यहाँ पे 50 से एक कॉटेज इंडस्ट्री थी, लोग घर घर में बैठ के बनाते थे। अभी वो कन्वर्ट हो गई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। लेकिन आप देखिए जब से हमारी मोदी सरकार आई है, वो बाहर कंट्रीज में जाती है, उनको रेड कारपेट बिछा के उनका वेलकम किया जाता है कि यहाँ पे आप आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। उनको जो जमीन है, बड़ी इंडस्ट्रीज को फ्री में जमीन दी जाती है, उनको प्रोजेक्ट लोन दिया जाता है, उनको मशीनरी के लिए लोन दिया जाता है। लेकिन वही स्मॉल स्केल या कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए न जाने क्यों उनका सौतेला व्यवहार है, ऐसा कहा जाए तो। क्योंकि आप आज रेट पकड़िए, उल्हासनगर में पर स्क्वायर फुट 6,000 रुपया रेट है प्रॉपर्टी का, तो हमारा जो बेसिक अमाउंट है या हमारा जो अमाउंट है टोटली प्रॉपर्टी पे ही लग जाता है। फिर वहाँ पे हमें बैंक लोन में मुश्किल आती है, प्रोजेक्ट लोन नहीं मिलता है, तो हम लोग वो हिसाब से ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेकिन यही अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, प्रोजेक्ट लोन देवे और कुछ भी फैसिलिटीज जैसे मिलती है, अगर वो सब मिलेगी तो डेफिनेटली हम उनको अच्छे से अच्छा माल और चाइना को हम लोग टक्कर दे सकते हैं। जी, तो आपने सर फोरम बनाया है ये ट्रेडर्स उल्हासनगर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का, आपका क्या रोल है एज अ प्रेसिडेंट इन सब चीजों के? मैडम देखिए, फोरम ऑफ उल्हासनगर मैन्युफैक्चरर बनी इसलिए क्योंकि उल्हासनगर में बहुत सारी तकलीफें थी। जैसे आपकी जानकारी होगी कि कुछ 10-15 साल पहले यहाँ पे MSEB की लोड शेडिंग होती थी, दिन में 5 घंटा 6 घंटा हर एक एरिया में लाइट जाती थी। तो वो सब तकलीफें लेके हम तभी के हमारे आमदार साहब पप्पू कालानी जी, उनके पास गए। उन्होंने हमें ये चीज में बहुत सपोर्ट की और विद इन 1 मंथ हमें पूरी लोड शेडिंग बंद करवा के दी। काफी सारी उन्होंने मेहनत की, कुछ मिनिस्टर से मीटिंग ली, पावर मिनिस्टर्स के साथ, और हमें पूरे उल्हासनगर को लोड शेडिंग फ्री करवा के दिया। वही सब चीजों को लेके हमारी एसोसिएशन आगे बढ़ी। फिर हम लोग जब भाभी ज्योति कालानी जी फिर से MLA बनी, या पंचम कालानी जी महापौर थी, उनके टाइम में हमने गवर्नमेंट से डिमांड की कि हमें उल्हासनगर को एक MIDC दिया जाए। क्योंकि अंबरनाथ में MIDC है, बदलापुर में है, सिर्फ उल्हासनगर कोई MIDC नहीं है। तो उन्होंने हमें बोला कि आप 100 एकड़ लैंड एक ढूंढिए, जो 100 एकड़ लैंड होगी वहाँ मेक इन महाराष्ट्र में आपको MIDC देंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा उल्हासनगर कारपोरेशन D कारपोरेशन काउंट होती है, जैसे ABCD कैटेगरी होती है, तो हमारी D में आती है। तो अगर हमें एक 100 एकड़ लैंड मिल गई तो मेक इन महाराष्ट्र में हमने वो स्टार्ट की, तो हमें गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट इस चीज में सपोर्ट करे। अभी ओमी कालानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमें काफी सपोर्ट कर रहे हैं, काफी मीटिंग हमने ली है, काफी पेपर वर्क किया है।
देखें इसका रिजल्ट आ गया तो ये उल्लासनगर के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये जो लैंड आप बता रहे हो 100 एकर्स, ये ओमनीची से भी हमने बात की तो उन्होंने बताया अभी तक ये नहीं मिल पाई है कहीं पे। तो किस लोकेशन में प्रॉपर्ली 100 एकर्स ये लैंड देखी जा रही और कौन से टाइप के मैन्युफैक्चरर्स होंगे जो इस लैंड का बेनिफिट ले पाएंगे? मैडम लैंड हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नजदीक ही हो, समझो आधे घंटे का रन हो, जहाँ पे हम इजीली अप डाउन कर सके, जहाँ पे वर्कर मिल सके, वो सब चीजें हम ध्यान में रख रहे हैं कि पानी की तकलीफ नहीं हो और भी बहुत सारी चीजें, वो सब चीजें देख के हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े मिल रहे हैं हमें, 10 एकड़ 20 एकड़ 100 एकड़ का यहाँ से काफी दूर मिल रहा है, तो वही सब चीजें हम ढूंढ रहे हैं। अगर वो मिल गया तो हमने ऐसा सोचा है कि हम हब्स बनाएंगे, जैसे कन्फेक्शनरी और बिस्किट के लिए अलग हब, जीन्स वॉश के लिए अलग हब, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स बनाने के अलग हब, केमिकल इंडस्ट्री के लिए अलग हब, क्योंकि हर एक चीज के लिए रिक्वायरमेंट अलग है, किन्हें केमिकल लाइसेंस लगता है, किन्हें पॉल्यूशन के लिए क्वालिफिकेशन लगती है, तो हम अलग अलग हब बना के इंडस्ट्री डेवलप करेंगे। आपके हिसाब से ये पूरे प्रोसेस में और कितना समय लग सकता है? बस मैडम लैंड मिल जाए तो मुझे लगता है 1-2 साल के अंदर हमारा कम से कम ये स्टार्ट हो जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपको बता दें कि अगर हम चाइना से इम्पोर्ट्स की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, क्लॉथ बोलें, टॉय बोलें, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, ऐसी कई सारी चीजें हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल उल्लास इंडिया की बात करें तो इम्पोर्ट होता है चाइना से। देखना यही है कि अगर 100 एकर्स ऑफ ये जो लैंड जिसकी ये बात की जा रही है, अगर ये उल्लासनगर शहर को दिया जाता है और एक SEZ की तरह उल्लासनगर के लिए एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाता है, तो देखना यही कि किस प्रकार चाइना के इम्पोर्ट्स को उल्लासनगर शहर टक्कर दे पाएगा। धन्यवाद। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार उल्लासनगर शहर को एक 100 एकर्स की जमीन देकर जल्द ही एक मैन्युफैक्चरिंग हब दिया जाएगा, ऐसी बात की जा रही है। लेकिन देखना यही है कि कितना और समय लगता है इन सब चीजों को। अगले एपिसोड में हम कुछ और मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशंस व कुछ बिजनेसमैन से बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।